बड़ा खुश नजर आ रहा है हिमांशु। कहाँ जा रहा है भागा भागा? यार वो अपना पहला फ्लैट बुक करने जा रहा था। अरे वाह, हाँ। किस जगह? यार यही नोएडा एक्सटेंशन में। मेरे को उसमें रेट भी सही मिल रहे हैं और कई सारे बेनिफिट भी मिल रहे हैं। उसी में भाई जिम भी है, योगा सेंटर भी है, स्विमिंग पूल भी है, स्पोर्ट्स एरिया भी है, पार्किंग की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 24 घंटे पावर बैकअप है। और यहाँ तक कि भाई बुकिंग पे मेरे को वॉशिंग मशीन मिल रही है, iPhone 14 मिल रहा है, और तो क्या चाहिए। और आने वाले टाइम में मेट्रो भी वहाँ आने वाली है। अच्छा, हाँ। और ये सब बताया किसने? ये मुझे बिल्डर ने बताया। अब रुक, तू ये भी देख। ये क्या दिखा रहे हो भाई? अरे ये तेरे जैसे लाखों घर खरीदारी हैं जो इन बिल्डरों के चक्कर में अपने जीवन भर की कमाई कमा बैठे हैं। ना तो घर मिला और कमाई भी डूब गई। यार लेकिन ये बिल्डर ने तो मुझे वादा किया है और उसने मुझे सैंपल फ्लैट भी दिखाया, तो अब मैं कैसे पता करूं कि मेरा बिल्डर सही है नहीं। हिमांशु जैसे लाखों लोग हैं जो बिल्डर की बात पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं और फंस जाते हैं। जरूरी नहीं कि सब बिल्डर एक जैसे हों, लेकिन आपका बिल्डर सही है इसका पता लगाना जरूरी है, नहीं तो आपकी सारी गाढ़ी कमाई दांव पर लग सकती है। आइए देखते हैं कि देश में हिमांशु के घर जैसे कितने ही घर और प्रोजेक्ट हैं जो लंबे समय से अटके पड़े हुए हैं। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एनारॉक के मुताबिक देश के टॉप 7 शहरों में मई 2022 के अंत तक करीब 4,80,000 मकान फंसे हुए हैं और इनकी कीमत 4.48 लाख करोड़ रुपए है। एनसीआर में अटके या देरी से चल रहे ऐसे घरों की संख्या 2,40,000 से ज्यादा है, जबकि मुंबई महानगर क्षेत्र में यह आंकड़ा 1,28,000 है। इसमें दिल्ली एनसीआर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में 2014 या उससे पहले शुरू की गई परियोजनाएं शामिल हैं। हिमांशु एनसीआर के जिस इलाके में घर खरीदने की बात कर रहे हैं, वहां हालात और बुरे हैं। अकेले नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अटके मकानों की संख्या 1,65,348 है। गुरुग्राम में 30,733 मकान अभी पूरे नहीं हुए हैं और गाजियाबाद में 22,128 मकान फंसे हुए हैं। घर खरीदना जीवन के सबसे बड़े फैसलों में से एक है। ऐसे में खुद बिना जांच पड़ताल किए अगर आप ये डिसीजन ले लेते हैं सिर्फ बिल्डर की बातों पर भरोसा करके, तो आगे ये आपके लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। घर के पोजेशन और रजिस्ट्री के लिए सैकड़ों लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। हिमांशु की तरह आप भी अपने बिल्डर के बारे में पता जरूर करें, और कैसे आप पता कर सकते हैं ये भी समझिए। आप जिस प्रोजेक्ट में घर, जमीन या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, सबसे पहले उस जगह पर जाकर मौका मुआयना करें। इसके अलावा बिल्डर के पुराने प्रोजेक्ट की पड़ताल करें। बिल्डर ने पुराने प्रोजेक्ट में डिलीवरी टाइम पर की है या नहीं, जो वादे किए थे उसे पूरा किया है या नहीं। इसके लिए आप वहां रह रहे लोगों से बात करके रियल टाइम फीडबैक ले सकते हैं। बिल्डर के पास प्रोजेक्ट निर्माण के लिए पर्याप्त पैसा है या नहीं, ये भी पता करें। आमतौर पर बड़े बैंक ऐसी प्रॉपर्टी पर होम लोन देने से बचते हैं जिस पर विवाद हो। किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने से पहले बैंक काफी जांच पड़ताल करते हैं। सभी जरूरी मंजूरियों के साथ बैंक बिल्डर का प्रोफाइल भी खंगालते हैं। अगर प्रोजेक्ट बैंक की ओर से होम लोन के लिए अप्रूव्ड है तो आप उसमें घर खरीद सकते हैं। मान लीजिए प्रोजेक्ट के निर्माण में देरी होती है या कोई कानूनी विवाद खड़ा होने पर बैंक पहले से स्वीकृत प्रोजेक्ट के लिए नए खरीदारों को लोन देने से मना कर देते हैं। बिल्डर सही है तो उसे आपको जरूरी मंजूरियां दिखाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर बिल्डर रेरा रजिस्ट्रेशन, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट समेत अन्य मंजूरियां दिखाने में आनाकानी करे तो ये खतरे की घंटी है। ऐसे प्रोजेक्ट में घर खरीदने से बचें। इसके अलावा प्रॉपर्टी का टाइटल, बिल्डिंग प्लान, लैंड यूज में बदलाव, जमीन का बकाया जैसी चीजों की जांच कर लेनी चाहिए और जमीन पर किसी तरह का कानूनी मुकदमा तो नहीं चल रहा है या लोन तो नहीं बकाया है, ये भी देखें। समय पर घर की डिलीवरी नहीं मिलना सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे में अग्रीमेंट टू सेल में पेमेंट और निर्माण में देरी पर हट जाने से जुड़ी सभी शर्तें अच्छी तरह से चेक करें। सुनिश्चित करें कि ब्रोशर में जो सुविधाएं देने का वादा किया गया है उनका उल्लेख अग्रीमेंट में जरूर हो, ताकि अगर बिल्डर किसी तरह की गड़बड़ी करे तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकें। अग्रीमेंट की जिन शर्तों से आप संतुष्ट ना हो उन्हें हटाने के लिए बिल्डर से बात करें।
देखिए, जब आप घर के लिए डिसाइड करते हैं परचेज करने के लिए, तो सबसे पहले आप बिल्डर का ऐड देखते हैं। ऐड देखने के बाद गूगल से या किसी भी चीज से आप कंफर्म कर लीजिए उस बिल्डर का टैग रिकॉर्ड, अपने जान पहचान वालों से, उसके ऑफिस जाकर, उसकी साइट पे जाकर सब चीजों के बारे में पूरी तरह से डिटेल में कंफर्मेशन ले लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर उस प्रोजेक्ट के ऊपर हाउसिंग लोन मिल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि प्रोजेक्ट आपका 60 to 70% क्लियर है, जिसको आप परचेज कर सकते हैं। देखिए, रेरा का कानून जो बना था वो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए और बिल्डर्स के ऊपर नकेल डालने के लिए बना था। अब जो भी नया प्रोजेक्ट आता है उसमें जो इंस्टॉलमेंट आप पे करते हैं, उसमें एक पोर्शन पूरी तरह से आपके रेरा के साथ अकाउंट में, एस्क्रो अकाउंट में जाता है पैसा। इसलिए रेरा का बहुत वो है, लेकिन रेरा अभी बहुत सख्त कानून नहीं बना है। रेरा के कानून में अभी सजाएं कम हैं, पेनल्टीज कम है। पेनल्टीज और चीजें इंप्रूव होनी चाहिए और बढ़नी चाहिए, और कानून को और सख्त होना चाहिए, तभी बायर्स का फायदा होगा। जाहिर तौर पर अब हिमांशु समझ गए हैं कि घर की बुकिंग करने से पहले उन्हें अपने बिल्डर को कैसे चेक करना है। अगर आप भी घर खरीदने की तैयारी में हैं तो बिल्डर के बारे में होमवर्क जरूर कर लें। उसके दावों में कितनी सच्चाई है इसे परख लें। थोड़ी सी सावधानी आपकी जिंदगी भर की पूंजी बचा सकती है और कोर्ट कचहरी के लंबे झंझट से भी आपको दूर रखेगी।